आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। राजौरी से ही जुड़ा ये मामला है। जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले दिनों लगातार बच्चों की जान गई और आज फिर एक 12 साल का बच्चा जो है उसकी जान चली गई है। परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इतना ज्यादा वो सीरियस नहीं ले रहे इधर, क्योंकि वो देखो पेशेंट जो छोटा इधर आया था तो वो ठीक ठाक था। इन्होंने वेरीफाई करना चाहिए था, क्योंकि 3 पेशेंट इन्होंने ऑलरेडी पहले देखे थे। उनको अगर नहीं बचा पाए तो इनको देखना चाहिए था, नहीं तो इनको इधर से इनको रेफर करना चाहिए था। बट इन्होंने उस टाइम रेफर किया, वो भी हमारे एमएलए के कहने पे, जब छोटा बिल्कुल डेड हो गया था सर। अब तो रास्ते में डेथ हुई सर। वही है कि जल्दी से जल्दी इसको वेरीफाई करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम, किस वजह से ये सब हो रहा है। डे बाई डे डेथ हो रही है सर। अब ये 8वें नंबर की डेथ थी सर। ये बच्चे का नाम क्या था? इसका जो इसका नाम सर अशफाक था। तो और भी सर जो इसका छोटा भाई है तो वो भी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में एडमिट है सर। ये किस तारीख को यहाँ जम्मू लाया गया? सर ये 12 दिसंबर को लाया था जम्मू। तो क्या इलाज किस तरह से हो रहा था? सर इलाज वो बिल्कुल नहीं इतना सीरियस ले रहे डॉक्टर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2 के 3 पेशेंट पहले से ये सेम केस के टैकल किए। जो दूसरी फैमिली से 5 बंदों की डेथ हुई है, वो भी 2 छोटे इधर आके बिल्कुल ठीक ठाक थे सर, तो उनकी डेथ हुई है। तो इन डॉक्टरों को तो ऑलरेडी पता है कि अगर उनको नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम थी उनको, तो नहीं, अगर इनको पता चल रहा था इनको उसी वक्त रेफर कर देना चाहिए था। यहाँ पे जम्मू में लापरवाही हुई है, बहुत ज्यादा लापरवाही है शालामार हॉस्पिटल में छोटू के लिए। तो ये चंडीगढ़ रेफर कब किया था? ये कल सर किया, वो भी हमारे वो एमएलए के कहने पे सर। एमएलए साहब को हमने बोला कि जो दूसरों बंदों की डेथ हुई उनको भी मैंने आके देखा था सर, तो सेम वो भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। जिस दिन डेथ से पहले दिन वो बच्चे ऐसे सीरियस हुए, बेहोश हुए, तो वापिस होश में आए नहीं। उस जब बेहोश थे बच्चे तब भी उनकी सैचुरेशन थी, वो ठीक थी। तो डॉक्टर बोल रहे थे सैचुरेशन ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक हो जाएगी, होश आ जाएगी। बट सर वो जब सैचुरेशन अचानक डाउन हुई, वापस ऊपर आप हुई नहीं। वहाँ राजौरी से और कितने लोग यहाँ पे एडमिट है? सर अभी ये लास्ट है, तो अभी राजौरी हॉस्पिटल में इसका छोटा भाई एडमिट है। उसकी हालात कैसे? सर उसके लिए बोल रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत ये बेहोश हो रहा है, सेम ये कंडीशन हो रही है। हुआ क्या, कुछ पता चल पाया? कुछ खाना शादी में है या खाना है? वो शादी के वो सर दूसरे केस से दूसरी फैमिली से थे, जिनकी 5 बंदों की डेथ हो गई है। तो अभी उनकी भी एक आंटी है इधर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भी इतना सीरियस नहीं था ले रहे। वो भी हमारे एमएलए साहब आए तो इधर इस हॉस्पिटल के हमारे एमएलए जावेद साहब बुद्दल कंस्टिट्यूएंसी से। हाँ, उन्होंने वो बहुत ज्यादा इसमें सीरियस इस मसले में दिन में हमें 10 बार कॉल करके पूछते हैं हाँ क्या कंडीशन है क्या नहीं है। वही तो हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही फोकस कर रही है। डॉक्टर बिल्कुल सर लाइट ले रहे हैं इसको। वहाँ का माहौल किस तरह का है? सर माहौल तो पूरा एरिया पैनिक है सर। आप खुद ही सोचो कि डे बाई डे डेथ हो रही है, सब डरे हुए हैं कि क्या सीन हो रहा है। अभी तक वेरीफाई नहीं कर पा रहे। कोई नया केस आ रहा है या पुराना? सर फिर अभी कंफर्म नहीं हमें, बट अब जो आता भी होगा तो सर अब लोग तो हाइड ही रखेंगे, इतना बताएंगे नहीं। आप इनके क्या लगते थे? सर हमारे रिलेटिव ही हैं। रिलेटिव? जी जी सर। क्या कुछ कहा? सर डॉक्टर ने बस वो बोलते ठीक हो जाएगा, तो जब डेथ होती है तो भेज देते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं कहा था। अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाए सर। ऐसा क्या खाया या सर खाए सिंपल खाना कोई नहीं सर। वो भी राजौरी में क्या केसेस सुनने को मिले? हाँ वो भी उसी बडाल से सर। हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारा विलेज बडाल है। यही वैसा ही सिम्टम्स सेम सर सेम। ये तस्वीरें जो है आप तक जो है वो सांझी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर से एक सांझी कर रहे हैं, जहाँ फिर आज एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई है। और ये मामला जो है राजौरी से ही जुड़ा है। राजौरी में आपने देखा कि किस तरह से दूर दराज इलाकों में जो है वो शुरुआत से ही ये मामले जो है वो सामने आए थे, और इसके चलते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के प्रिंसिपल द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई थी, और ये भी कहा गया था कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, और इस सस्पेक्ट डेथों का कारण क्या है उसे खंगाला जा रहा है, उस पर जांच जो है वो की जा रही है। मगर जितने पेशेंट जम्मू पहुंचे थे उनमें से आज फिर एक पेशेंट जो है 12 साल का, उसकी जान चली गई है। और सवाल चिन्ह वही बना है कि अभी तक इस मौतों का कारण क्या है, इसके ऊपर जो है अभी तक जांच जो है वो लगातार जारी है, और जान जाने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। ये 8वीं जान जो है वो गई है। ये संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का मामला जो है अभी तक प्रशासन जो है उनकी टीमों का गठन हो चुका है, टीमें जो है वो लाई गई हैं, उसी बीच जान बचाई जो है वो नहीं जा रही है। जितने जम्मू में पेशेंट पहुंचे थे उसमें से एक पेशेंट फिर 12 साल की उम्र का अपनी जान जो है वो गंवा चुका है, और परिवार के सदस्य ने गंभीर आरोप जो है वो भी लगाए हैं। प्रशासन को चाहिए, हेल्थ विभाग को चाहिए इनसे बात की जाए, और जो इनके सवालात हैं उनके जवाब जो है वो दिए जाए, क्योंकि पैनिक जो है वो किसी तरह का नहीं होना चाहिए, और ऐसी
संदिग्ध बीमारी में लोगों की जान जा रही है और खासकर बच्चों की जान जा रही है, उसके ऊपर जो है वो बात करनी होगी और जांच जल्द से जल्द करनी होगी और किन कारणों से ये बीमारी जो है वो फैली है, इस पे बात होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर बता दूं, प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से इसके ऊपर काम कर रही है। जिस तरह से बाहर चंडीगढ़ से भी टीमें जो है वो जम्मू लाई गई थी और पूरा इस मामले को मॉनिटर जो है वो किया जा रहा है, मगर दुर्भाग्य रहा कि फिर 12 साल के बच्चे को जो है वो नहीं बचाया जा सका। देखते रहिए के चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।